morning, students. Today we will read out chapter 9 from Honeydew book from class 8th, and today we will cover its both of the parts, and this chapter is written by Nathaniel Hawthorne. So let me tell you what is the Great Stone Face. Actually, the Great Stone Face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks, which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the feature of a human face, and if the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and he could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. तो ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, ये जो एक नेचर का वर्क है, जो एक पहाड़ी की जो परपेंडिकुलर साइड है वहाँ पे बना हुआ है. तो एक्चुअली में वहाँ पे कुछ बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स पड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखते हैं, कुछ दूरी से देखते हैं, तो वो हमें एक ह्यूमन फेस के जैसे लगता है. लेकिन जब हम उसके पास में जाते हैं, जो स्पेक्टेटर, जो उसको देखने वाला है, जब उसके पास जाता है तो वहाँ पे जो उसको वहाँ पे एनॉर्मस फेस का जो आउटलुक है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और वो वहाँ पे बस बहुत बड़े बड़े जो रॉक्स हैं उनका वहाँ पे हीप नज़र आता है. मीन्स वो जो ये जाइगेंटिक जो फेस है, जो ग्रेट स्टोन फेस है, ये वो हमें बहुत दूर से दिखाई देता है. पास में जाके तो वो जस्ट देयर वॉज अ हीप ऑफ द जाइगेंटिक रॉक्स. सो let us talk about the character sketches here, and first is Ernest. Ernest is upright, hardworking and a benevolent presence to his neighbors. Benevolent means होता है जो एक पब्लिक स्पीकर होता है, जो सब लोगों की प्रॉब्लम्स उनके साथ में शेयर करता है और उनको इसके सॉल्यूशन वगैरह बताता है. And he spent his leisure hours gazing at the mountain rock formation called the Great Stone Face. और जब उनके पास में फ्री टाइम होता है, जो उनके लेज़र सार्स होते हैं अर्नेस्ट के, तो वो वहाँ पे माउंटेन की जो फॉर्मेशन है, जो ग्रेट स्टोन फेस है, जो एक माउंटेन के ऊपर बना हुआ है, जो दूर से देखने में लगता है, एक्चुअली में वो एक रॉक्स का एक हीप है वहाँ पे. तो उस फेस की तरफ उसकी गेजिंग का मीनिंग होता है स्टेयरिंग, मीन्स लगातार टकटकी लगा के वहाँ पे उसको देखता रहता है. अर्नेस्ट मदर, सेकेंड करेक्टर आता है अर्नेस्ट मदर. लविंग वुमेन who tells her son about an old story predicting that a child born in the valley below the great stone face will become the greatest person of his time. तो उसकी मदर उसको बताती कि बहुत लविंग वूमेन है, बहुत प्यारी वूमेन है. वो अपने बेटे को अपनी प्रिडिक्टिंग एक मतलब जैसे एक स्टोरी जो लोग उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी करी हुई है किसी ने, कि वहाँ पे एक बच्चा पैदा होगा वैली में, जो ग्रेट स्टोन फेस के नीचे जो वैली है वहाँ पे, और वो बड़ा होके बहुत ग्रेटेस्ट पर्सन बन जाएगा अपने टाइम का. एंड द स्टोरी सेज हिज फेस विल रिजेंबल द वन ऑन द माउंटेन. और वो कहते हैं कि वो जो जब बड़ा होगा, वो जो ग्रेटेस्ट पर्सन बनेगा, तो उसका जो फेस है, जो माउंटेन के ऊपर जो फेस बना है, वो बिल्कुल उससे रिजेंबल करेगा, बिल्कुल उसके जैसा नजर आएगा. फिर उसके बाद में आते हैं जो एक और करेक्टर, मिस्टर गैथरोल्ड, अ वेल्दी मर्चेंट हु इज अ नेटिव ऑफ दिस लैंड, but because of some reason he had gone from there. And then Old Blood and Thunder, great general who is a native of the valley, returned in valley after becoming old and tired. तो वो एक ग्रेट जनरल है, तो वो वहाँ के रहने वाला था, और अब काफ़ी टाइम के बाद में जब वो बूढ़ा हो गया और जब बहुत अपनी लाइफ से थक गया, तो वहाँ भी वापस आ गया. स्टेट्समैन, great orator who is a native of the valley, and poet, great writer who is a native of the valley, who declared that Ernest resembled as great stone face. और जो पोइट है वो सबको बताता है कि जो फेस जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जो माउंटेन के ऊपर बना है, वो तो बिल्कुल अर्नेस्ट के फेस से रिजेंबल करता है. नाउ वी विल लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड्स. इमेंस, इमेंस का मीनिंग होता है ह्यूज, बहुत बड़ा. एनॉर्मस, वेरी बिग. रिजेंबल्ड, सिमिलर. अपीयरेंस, रिजेंबल मीन्स उसके जैसा लगने से. कई बार मम्मी के ऊपर बेटी की शक्ल होती है, कहते हैं कि शी रिजेंबल्ड हर मदर. एंड बिनाइन का मीनिंग होता है काइंड. एंड प्रोफेसी होते हैं स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, मीन्स एक तरह से जो प्रोफेसी होती है दैट इज कॉल्ड भविष्यवाणी, जो हम
फ्यूचर में कोई चीज़ घटित होने वाली उसके बारे में जो बताती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेसी। प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी। एंड पेंसिव, पेंसिव मीन्स थॉटफुल। गेज, गेज का मीनिंग होता है स्टेयर, मीन्स मतलब कि बिना नजरें झुकाए, मीन्स टकटकी लगा के किसी चीज़ को देखना। स्ट्रेट, मूव्ड। लेबर का मीनिंग वर्क। एंड फोली, फुलिशनेस। एंड सिंपैथाइजेस, फीलिंग ऑफ सोरो, अप्रूवल एंड अंडरस्टैंडिंग। जब हम किसी की बात को समझ के हम उसके साथ में थोड़ा उदास होते हैं और उसकी फीलिंग को समझते हैं तो दैट इज कॉल्ड द सिंपैथाइजिंग। एंड बी हेड का मीनिंग होता है सो। रिनॉन्ड, फेमस। एंड बैंकेट मीन्स फीस्ट, पार्टी करना। एंड प्रोक्लेम्ड, अनाउंस्ड। नाउ दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। One afternoon, a mother with his son was at the door of their cottage. एक दोपहर की बात है, आफ्टरनून में दोपहर के बाद की बात है कि एक मदर अपने बेटे के साथ में अपने डोर पे बैठी हुई हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे हैं। इट वॉज क्लियरली विजिबल इन द ब्राइट सनशाइन, और वहाँ पे वो जो सनशाइन में उनको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। थाउजेंड ऑफ द पीपल लिव देयर, और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। थाउजेंड मीन्स हज़ारों लोग रहते हैं वहाँ पे। एंड एवरीबॉडी देयर वॉज फैमिलियर विद द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ पे क्योंकि वो पहाड़ी से सबको दूर से वो एक स्टोन फेस वहाँ पे नज़र आता है तो सभी लोगों को इस बात के बारे में पता है। दे आर फैमिलियर विद द ग्रेट स्टोन फेस एंड इट वॉज अ वर्क ऑफ द नेचर, और ये नेचर का वर्क है। वन डे द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल ऑन अर्नेस्ट एंड लुक्ड काइंडली। अब क्योंकि वो उसकी तरफ जो अर्नेस्ट है वो लगातार उसकी तरफ देखते रहते हैं तो उसको लगता है कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ देख के वो स्माइल कर रहा है और उनकी तरफ प्यार से देख रहा है एकदम से। एंड ही विश टू हियर इट्स प्लेजेंट वॉइस, और वो जो अर्नेस्ट है वो सोचता है कि हाय काश ये बोलता होता और मैं इसकी आवाज़ सुनता, जितनी इसकी प्लेजेंट मीन्स प्यारी सी आवाज़ सुनता। एंड ही लॉन्ग्ड टू सी अ मैन विथ सच अ फेस इन ऑर्डर टू लव हिम डियरली। तो वो सोचते हैं कि चलो वो तो नहीं बन सकता, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे एक कोई बच्चा जन्म लेगा और वो बड़ा होकर बिल्कुल उसका फेस वैसे लगेगा, तो वो कहते हैं कि शायद मतलब उसके लिए वो लॉन्ग का मीनिंग उसके लिए इच्छा हो रही है कि वो आदमी यहाँ पे उसको वैली में मिल जाए और वो उसके साथ में बात कर ले। एंड देयर वॉज अ मैन कॉल्ड गैदरहोल्ड, शी हैड लेफ्ट हिज नेटिव मैनी ईयर्स एगो। तो वहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम गैदरहोल्ड है और उसने कई साल पहले अपने जो नेटिव लैंड थी, जो अपनी जो जन्मभूमि थी वो छोड़ दी थी, मीन्स यहाँ से चला गया था। एंड ही हैड बिकम क्वाइट रिच मैन देयर, और वहाँ पे बहुत अमीर बन गया। एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। तो वहाँ पे अपने जैसे अपने जन्मभूमि पे उसका दोबारा आने का मन किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया तो मैं चलता हूँ वहाँ पे। एंड देयर वॉज अ र्यूमर दैट गैदरहोल्ड लुक लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। तो वहाँ पे एक र्यूमर, एक अफवाह फैल जाती है कि जो गैदरहोल्ड है उसका फेस बिल्कुल स्टोन फेस जैसा है। गैदरहोल्ड हैड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन। अब जो गैदरहोल्ड है वो काफ़ी ओल्ड हो गए हैं तो उनकी जो स्किन बड़ी येलो हो गई है, तो उनका जो है फेस है वो बिल्कुल ओल्ड मैन है, और उनकी जो मतलब ओल्ड मैन जैसा उसका फेस है और विद येलो स्किन, और स्किन बिल्कुल येलो हो चुकी है। एंड द पीपल कंसिडर हिम द इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस। तो लोग उसको कंसिडर करते कि ये तो बिल्कुल वैसा है। अर्नेस्ट गेज्ड अप द वैली, जो अर्नेस्ट है वहाँ पे वो वैली की तरफ देखते हैं। एंड द ग्रेट स्टोन फेस सीम टू रिजेक्ट गैदरहोल्ड एज इट्स लाइकनेस। तो वहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हैं ना कि वो तो उसको उनको लगता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो कह रहा है कि नहीं, वो रिजेक्ट कर रहा है कि जो गैदरहोल्ड है वो उनकी लाइकनेस नहीं है। अर्नेस्ट हैड ग्रोन अप टू अ यंग मैन। अब अर्नेस्ट बड़ा हो जाता है, अब वो यंग मैन बन गया है। एवरी डे ही वुड गो ऑफ बाय हिमसेल्फ एंड गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। तो वो मतलब कि जैसे हर रोज़ वहाँ पे बैठा रहता है और उसकी तरफ देखता रहता है। एंड ही वंडर्ड वाई इट्स लाइकनेस वॉज डिलेइंग इट्स अपीयरेंस। वो कहते हैं कि उसको बड़ी हैरानी होती है कि जो उनकी अपीयरेंस है, जो उसके जैसे लगने वाला इंसान है, वो अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, उसमें आने में इतनी डिले क्यों हो रहे हैं। एंड बाई हिज टाइम गैदरहोल्ड हैड बिकम पुअर एंड डाइड। तो इस टाइम में कहते जो गैदरहोल्ड होता है वो बिल्कुल पुअर हो जाता है और मर जाता है विदाउट एस्टैब्लिशिंग हिज लाइकनेस विद द स्टोन फेस। और क्योंकि वो अपनी जो
लाइकनेस है जो स्टोन फेस के साथ में, वो उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाता और उसके मतलब उसकी एस्टेब्लिशिंग के बिना ही वो मर जाता है. एंड आफ्टर सन ऑफ द वैली हैड जॉइन द आर्मी एज अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर. अब जो एक और बेटा है वैली का, जो बहुत मतलब कि वहाँ भी चला गया था और वो अब सोल्जर बन गया. जॉइन द आर्मी, उसने आर्मी ज्वाइन कर ली एज ए सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर. ही हैड बिकम अ जनरल बाय देन, और वो अब एक जनरल बन गया, मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हो गया. एंड कम टू नोन एज अ ब्लड एंड थंडर ऑन द बैटल, और वो लड़ाई में, जब लड़ाई होती है तो उसको सारे लोग ब्लड एंड थंडर बोलते हैं. एंड इन हिज ओल्ड एज ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू हिज वैली, क्योंकि जवानी में तो लोग बाहर काम करते हैं और जब बुढ़ापा आता है तो अपने जो नेटिव लैंड होती है वहाँ पे सारे आ जाते हैं, तो वो ब्लड एंड थंडर भी वहाँ पे वापस आने का फैसला करता है. द पीपल कंसीडर हिम एज अ लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. जो लोग हैं उसको भी कहते हैं कि जो बिल्कुल ये तो, अब क्योंकि जो भी उनको बूढ़ा नजर आता है ना, वो सोचते हैं कि अब ये बूढ़ा हो गया और इसका जो फेस है दैट रिजेंबल्स विद ग्रेट स्टोन फेस. एंड ऑन हिज रिटर्न ही वॉज वेलकम वार्मली. जब वो वापस आते उनको बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत किया. द गैदरिंग मिस्टूक हिम एज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द टाइम ऑफ ऑल टाइम. तो जो वहाँ पे गैदरिंग थी, सारी भीड़ थी, उन्होंने उनको मतलब सोचा कि वो सब उन्होंने किसी चीज़ को मिस्टूक किया, मीन्स उनको उनसे गलती होगी इसको समझने में कि यही वो इंसान है जो कि उस टाइम का ग्रेटेस्ट मैन है. एंड अर्नेस्ट फेल्ड टू रिकॉग्नाइज एनी लाइकनेस बिटवीन ब्लड एंड थंडर एंड द ग्रेट स्टोन फेस. और जो मतलब कि अर्नेस्ट को अभी भी नहीं लगता कि ब्लड एंड थंडर में और जो स्टोन फेस है उसके उनके बीच में कोई लाइकनेस है. हिज हार्ट एज्यूम्ड हिम दैट द रियल फेस हैड स्टिल टू कम. तो उसके हार्ट, अभी उसका दिल जो अभी भी कह रहा है कि जो रियल फेस है अभी उसने आना है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड पार्ट. अर्नेस्ट स्टिल लिव्ड इन हिज नेटिव वैली. जो अर्नेस्ट वहीं पे रहते हैं अभी भी. एंड ही वॉज सिंपल हार्टेड मैन. वो बिल्कुल सिंपल हार्ट उनका है, बहुत बिल्कुल साधारण इंसान है. एंड ही ऑलवेज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड. वो हमेशा से संसार की भलाई के काम करते हैं. मतलब बेटरमेंट मीन्स अच्छाई के काम करते हैं. एंड दो ही वॉज कंसिडर टू बी एन ऑर्डनरी मैन. अब सारे उनको एक साधारण व्यक्ति मानते, येट ही वॉज हम्बल एंड रिच इन थॉट्स. लेकिन वो बहुत ही मतलब जैसे हम्बल हैं और उनके जो थॉट्स हैं बहुत उनके अच्छे थॉट्स हैं. ही इज़ रिच इन थॉट्स, उनके बहुत अच्छे विचार हैं. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्नेस्ट बिकेम ओल्ड. अब क्योंकि पहले बच्चे थे फिर वो जवान हो गए, वो टाइम के साथ में वो अब बूढ़े हो गए. एंड ही हैड वाइज थॉट्स इन हिज माइंड. उनके माइंड में बहुत ही वाइज मीन्स बहुत ही बुद्धिमान विचार हैं. एंड ही हैड बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और वो इतना मतलब कि क्योंकि बहुत अपने आप को हम्बल मानते हैं, अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं, इतने हाई थॉट्स होने के बावजूद भी, तो वो सारे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो जाते हैं. मैन कम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस टू सी एंड स्पीक टू हिम. तो इतने फेमस हो चुके हैं कि वहाँ पे लोग उनको मिलने के लिए आते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनके साथ में बातें करते हैं. न्यू पोइट हैड अप्रोच्ड ऑन अर्थ वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड. तो वहाँ पे उनकी मतलब कि उस लैंड पे जो जहाँ पे अर्नेस्ट रहते हैं तो वहाँ पे एक पोइट आता है और जो अर्नेस्ट है वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं. द पोइट वॉज अ नेटिव ऑफ अर्नेस्ट वैली बट हैड स्टेड इन डिस्टेंस लैंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो वो जो पोइट है वो एक यंग मैन है और वो भी अर्नेस्ट की नेटिव लैंड का ही है, लेकिन वो बहुत सालों से बाहर रहना है. एंड द पोइट हैड हर्ड ऑफ अर्नेस्ट करेक्टर. जो पोइट है उन्होंने भी अर्नेस्ट के बारे में सुना है. एंड वन डे ही कम टू हिज डोर. तो एक दिन वो वहाँ पे आते हैं उसे मिलने के लिए. एंड अर्नेस्ट वॉज रीडिंग अ बुक. तो उस टाइम में जो अर्नेस्ट एक बुक रीड कर रहे हैं. एंड ग्लैंसिंग लविंगली एट द माउंटेन फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो वो ग्लैंस का मीनिंग वहाँ से जैसे मतलब बुक पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद में वहाँ पे ग्लैंस का मीन्स उसको माउंटेन की तरफ देख लेते हैं पढ़ते पढ़ते. एंड अर्नेस्ट गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट. अर्नेस्ट उनको
मतलब कि मामी कहते हैं कि आज रात को तुम यहीं पे रुको, तो रात को उनको रहने के लिए शेल्टर दे देते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस लुक्ड काइंडली एट द पोइट। जो ग्रेट स्टोन फेस है वो पोइट की तरफ बड़े प्यार से देखते हैं। एंड द पोइट फाउंड अर्नेस्ट वाइज जेंटल एंड काइंड। और जो पोइट है वो उनको लगता है कि जो अर्नेस्ट है तो बहुत ही बुद्धिमान है, जेंटल हैं और बहुत काइंड है, बहुत दयालु। उन्होंने मुझे रात को भी अपने घर में ठहरा लिया। एंड अर्नेस्ट यूज टू स्पीक टू हिज नेबर्स एवरी इवनिंग। जो अर्नेस्ट है वो हर शाम को अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ में बात करते थे। द पोइट ऑल्सो अकम्पनीड हिम। जो पोइट है वो भी उनके साथ में चले जाते हैं। द पोइट लिसन टू हिज टॉक्स। अब जो पोइट है जो लोगों के साथ में बात करते तो वो बात सुनते हैं। ही फेल्ट दैट अर्नेस्ट लाइफ and characters were a far noble kind of poetry than his own poems. Just then the poet saw the great stone face. तो वो जब अपनी जो पोएम्स को देखता है और जो उनकी लाइफ के उनको मतलब जो अर्नेस्ट के लाइफ को और उनके करेक्टर को देखता है कि जो मेरी जो पोएम्स है वो तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, सबसे बड़ी पोएम तो यही है, सबसे बड़ी पोएम है जो वो वही है, उनकी पोइट्री बहुत अच्छी है। तो जब वो बातें करते हैं उनको सुनता है। एंड ही डिक्लेयर अर्नेस्ट एज द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस। तो वो कहते हैं कि जो तुम आदमी ढूंढ रहे हो वो तो तुम ही हो। तो वो डिक्लेयर करता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस पे जो मतलब जो लाइकनेस है वो तो अर्नेस्ट के अंदर है। एवरीबॉडी अग्रीड विद हिम। तो हर उससे सहमत हो जाता है, कहते हैं हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। तो जो लाइकनेस हो जो हम लोगों में ढूंढ रहे हैं वो लाइकनेस तो अर्नेस्ट के अंदर ही है। अर्नेस्ट still hope that someone wiser and better than himself। तो जो अर्नेस्ट है ना वो अभी भी सोचते हैं कि कोई वाइजर जो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान उनसे ज़्यादा अच्छा आदमी अभी भी आएगा। वुड अपीयर समथिंग बियरिंग अ लाइकनेस टू ग्रेट स्टोन फेस। वो इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते कि मेरा जो फेस है उसके जो स्टोन फेस के साथ में मतलब मैच करता है, बिल्कुल उसकी लाइकनेस जो है वो बिल्कुल स्टोन फेस के साथ में है। तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते कि नहीं मैं इतना महान नहीं हूँ, वो क्योंकि वो अपने आप को इतना ग्रेट नहीं समझते। तो वो सोचते कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, तो अभी कोई और आएगा मेरे से भी ज़्यादा जो बुद्धिमान होगा, मेरे से भी ज़्यादा जो अच्छा होगा। तो इस लेसन में हमने देखा कि किस टाइप से कुछ लोग जो पोएट होते हैं ये किसी भी चीज़ के साथ में अपने आप को कोरिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब जैसे स्टोन फेस के बारे में हमने देखा, उसके बारे में जो जितनी भी प्रेडिक्शंस थी उनके बारे में हमने देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।